सो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल। और गाइस, जिस चीज का हम सभी वेट कर रहे थे, लाखों स्टूडेंट क्लास 10 12 के, वो इंतजार आखिरकार अब फुल स्टॉप लग गया है। सीबीएसई ने एग्जाम गाइडलाइन जारी कर दिया है फॉर बोर्ड एग्जाम 2023। बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया है अब से सिर्फ 10 मिनट पहले, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले आप तक ये अपडेट पहुंचाऊं। अभी मैं वो सर्कुलर दिखाऊंगा आपको। सीबीएसई ने डिटेल्ड वे में बताया है, 27 पेजों का सर्कुलर है, हम जल्दी से समझते हैं। लेकिन उससे पहले भाई मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, क्लास 10 12 के लिए ब्रह्मास्त्र और गरुड़ा बैच जो हमने ऑन किया है, जिसमें हम सारे फ्री नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं, वो आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इस चैनल को भी, और साथ ही साथ स्टडी विद विशाल सर इस चैनल को भी। और अब जल्दी से देखो सीबीएसई ने अभी क्या सर्कुलर जारी किया। लेकिन मैं उससे पहले सीबीएसई को थैंक्स बोलना चाहता हूं कि भाई 1 जनवरी जो सीबीएसई ने फंसा रखा था कि भाई 1 जनवरी से वो अपने प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट वगैरह को शुरू कर देगी, बच्चों को नया साल मनाने का भी मौका नहीं मिलता, तो वो मौका मिल गया है। 1 जनवरी को अब आपका कुछ नहीं हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है जल्दी से देखते हैं। ये है सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in। जैसे ही आप इनके मेन वेबसाइट पे आप जाते हो, आप पहुंच जाओगे यहां, और ये देखो यहां पर गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है, गाइडलाइंस एंड एसओपीज। ये देख रहे हो, ये अभी जारी हुआ है। मैं आपको सबसे पहले ये चीज अवेलेबल करा रहा हूं, जल्दी से देखो। ये है वो सर्कुलर, और 27 पेजों का सर्कुलर है भाई, बहुत बड़ा सर्कुलर है, लेकिन समझने वाली चीज है। और क्या कुछ इसमें किया है सीबीएसई ने, उसे जल्दी से समझ लेते हैं। ये वीडियो को लाइक यहीं कर दो, और प्लीज डू शेयर दिस इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। तो यहां पे क्या है देखो, जल्दी से देखते हैं। ये सर्कुलर अभी भी जारी हुआ है। कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लास 10 एंड 12 फॉर सेशन 2023। अब यहां पे क्या एग्जामिनेशन बायलॉज रहेंगे, ठीक है, क्या चीजें रहेंगी, वो सारा चीज डिटेल्ड है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहां दिखा देता हूं। ये 4 पॉइंट्स में सीबीएसई ने एक तरह से सारा चीज को समझा दिया कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स या प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट जो है क्लास 10 12 के, वो शुरू हो रहे हैं 2 जनवरी से। ये देखो 2 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, और स्कूलों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किसी भी हालत में प्रैक्टिकल एग्जाम्स या प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट जो है वो 14 फरवरी तक उन्हें खत्म करना है। मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिला है। और अगर 15 तारीख सीबीएसई का एनुअल एग्जाम का डेट है, तो आप समझ रहे हो, ठीक 1 दिन पहले का मौका दिया। अब ये सीबीएसई क्या सस्पेंस रख रही है, कहना मुश्किल है। क्या आज डेट शीट आ जाएगा, ये भी अभी बड़ा सस्पेंस का माहौल है, ठीक है। अच्छा, यहां पे डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ अपलोडिंग ऑफ मार्क्स और इंटरनल ग्रेड्स, इस पे भी जरा ध्यान देना कि जैसे जैसे ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते जाएंगे, इंटरनल एग्जाम्स होते जाएंगे, प्रोजेक्ट वर्क्स होते जाएंगे, उसके मार्क्स को भी अपलोड करने के लिए सीबीएसई ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई तुरंत अपलोड करना। और ये कब से शुरू होगा, ये भी 2 जनवरी से शुरू होगा, और ये मार्क्स अपलोडिंग भी खत्म करना है 14 फरवरी के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट जो शेड्यूल है सीबीएसई ने जारी कर दिया है फॉर क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट्स। अब यहां पे कहां क्या चीजें हैं, और मैं आपको फिर से बता दूं, सीबीएसई ने फिर से जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनको झाड़ पिलाई है। बहुत ज्यादा डाटा है, अभी आप देख लेना यहां पर, ठीक है। अब यहां देखो, कोई स्कूलों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एग्जाम के डेट्स के अकॉर्डिंग वो प्लान कर ले। और वैसे मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया था, सीबीएसई ने एक ईमेल भी, अर्जेंट ईमेल भी सभी स्कूलों को भेजा है कि अगर अपने स्कूलों में कोई भी स्कूल्स जो है वो अगर अपने वहां पे अपने स्कूल बिल्डिंग्स का कोई अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसको इमीडिएट इफेक्ट से रोके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हैम्पर नहीं होना चाहिए, और किसी भी हालत में कोई भी सेंटर जहां पे पड़ेगा वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक मेल जा चुका है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो कहा गया है कि भाई आपको अपने चीजों को जल्दी से जल्दी कवर करना है। देखो यहां पे साफ साफ बताया गया है कि स्टूडेंट्स के साथ में डेट्स जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल के साथ में मिलकर के, जो इंटरनल जो टीचर्स होते हैं वो तो स्कूल के होते हैं, एक्सटर्नल बाहर से आते हैं, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन हो करके डेट्स फाइनलाइज करके स्टूडेंट्स को कन्वे कर देना है कि भाई कभी भी किस तरह से चीजें होंगी, और स्पेशल कोई छूट किसी को नहीं मिलने वाला है। ये देखो यहां पे क्या कह रहा है, ये देखो। और जो मैंने कल भी आपको बताया था पॉइंट नंबर 3 में, यहां देखो, अ स्टूडेंट इज इफ इन केस a student is absent in the practical exam, project work or internal assessment etc for session 2023 etc। गौर कर रहे हो, मतलब किसी भी चीज में अगर आप एब्सेंट होते हो तो सीबीएसई का कहना है द स्टूडेंट इज टू बी मार्क एब्सेंट इन द ऑनलाइन सिस्टम। सीधा सीधा उसको एब्सेंट कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी रीजन हो, एनी सो रीजन, ठीक है, एनी सो रीजन कोई भी होगा, और रीशेड्यूल नहीं किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। द स्कूल विल बी अलाउड टू रिकंडक्ट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट मार्क्स एंड रीशेड्यूल ड्यूरिंग द अबव शेड्यूल ओनली। रीशेड्यूल किया जा सकता है, लेकिन किस कंडीशन में किया जा सकता है उसके लिए सीबीएसई ने कुछ पॉइंट्स किए हैं, ठीक है। और वो पॉइंट्स क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले आप देखो क्या चीज है, ठीक है। यहां पे देखो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, अपलोडिंग ऑफ मार्क्स ऑन द सेम डे एंड
डिस्पैच ऑफ आंसर बुक्स टू द रीजनल ऑफिस, जो कि हर बार कहा जाता है, ठीक है। ओके, अब यहां देखो भाई 27 पेजों का है, मैं 27 पेज तक तो आपको नहीं ले जाऊंगा, ठीक है, जल्दी ही मैं आपको कवर करवा देता हूं। लेकिन यहां कुछ चीजें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, कुछ बाइलॉज कंप्लीट किए गए हैं, उसको फॉलो करने के लिए कहा गया। और देखो डॉक्टर संयम भारद्वाज का सिग्नेचर भी है यहां पर, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो भाई, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई टीचर जो है ना, वो आपके स्कूल वाले इतना डिटेल से नहीं बताने वाले यहां पर, ठीक है। ये देखिए यहां पे एक इंस्ट्रक्शन क्लास 10-12 के लिए, ये देख रहे हो, क्लास 10-12 के लिए जारी किया गया। अब यहां पे मैं आपको सीधा ले जाता हूं, कुछ पॉइंट्स में यहां पे बता दिया गया। जनरल पॉइंट में फर्स्ट नंबर पॉइंट यहां दिया गया है कि भाई आपके जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, सारा कुछ उसी के अकॉर्डिंग होगा और किसी भी हालत में सिलेबस से बाहर कोई भी चीज नहीं करने दिया जाएगा। ये सख्त इंस्ट्रक्शन है सभी स्कूलों को, ठीक है। ओके, अब यहां पे डेट्स फॉर कंडक्ट, यहां पे मैं पहले भी बताया जा चुका है, मैं भी बता चुका हूं आपको कि विंटर एरियाज, जो विंटर बाउंड एरियाज स्कूल जो हैं, जहां पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, उनके जो एग्जाम्स है वो तो खत्म हो चुके हैं, प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क के। रेगुलर सेशन वाले स्कूल्स के लिए 2 जनवरी, यहां 1 जनवरी है, वो 2 जनवरी कर दिया गया है, मैंने डेट दिखाया है, 14 फरवरी तक ये चलेगा, ठीक है। मार्क्स अपलोडिंग साथ साथ में होता रहेगा, ठीक है। अब यहां पे ये देखो डेट्स फॉर अपलोडिंग, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इंश्योरिंग एरर फ्री अपलोडिंग, यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए यहां सीबीएसई का कहना है कि भाई वाइल अपलोडिंग द मार्क्स, स्कूल्स, द इंटरनल एग्जामिनर एंड द एक्सटर्नल एग्जामिनर shall ensure that correct marks are uploaded as no correction in the marks will be allowed once marks are uploaded। साफ साफ सीबीएसई कह रही है schools and examination while uploading marks also keep in mind maximum marks allotted for इतना इतना, मतलब किसी भी हालत में वो चीजें करने की परमिशन नहीं दी जाएगी कि भाई बाद में कोई करेक्शन जो स्कूल्स वाले मांगते हैं कि भाई मार्क्स अपलोडिंग सही से नहीं हुआ, ठीक है, वो चीजें किसी भी हालत में नहीं की जाएंगी। रेगुलर स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट्स को यहां डिफाइन किया गया है, जो कि आप लोग जानते हो। कोविड प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है, ये देखो वो भी कर दिया गया है। अनफेयर मीन्स में किसी भी स्टूडेंट को अगर गिल्टी फाउंड किया गया तो सीधा सीधा कहा गया है कि भाई उनको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, कोई भी चीजें मौका नहीं दी जाएगी। बोर्ड्स राइट टू कैंसिल द प्रैक्टिकल एग्जाम, वो तो बोर्ड के पास रहता ही रहता है। विंटर बाउंड स्कूल्स का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पेमेंट वगैरह ये वहां का मैटर है। और इन शॉर्ट अगर मैं यहां पे बोलूं, ये देखो अपॉइंटमेंट ऑफ आंसर, ये बहुत सारे ये चीजें हैं, 27 पेजेस है यार, हम कितना जाएंगे। मैं आपको इन शॉर्ट आपको बता देता हूं। देखो यार, इसमें ये साफ साफ कहा गया है कि आपको तैयार रहना है। क्लास 10-12 के अगर आप हो तो प्रैक्टिकल एग्जाम, इंटरनल असेसमेंट के लिए भी, आज तक इंटरनल असेसमेंट पे ऐसा जोर नहीं होता था, लेकिन अब है। तो आपको करना क्या है भाई, इंटरनल असेसमेंट कौन देता है, स्कूल वाले देते हैं, लेकिन स्कूलों के ऊपर में सीबीएसई की अब नजर रहेगी। तो मतलब वो हेरा फेरी नहीं कर सकते, मतलब आपके पास भी मौका है यार, टीचर्स के साथ में थोड़ा सा अपना एक क्लोजनेस बना के चलो, ठीक है, क्लोजनेस बना के चलो, वैसे भी वो रखना चाहिए। तो वो चीज अगर आप कर लेते हो तो आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। सो गो विद दैट। एंड यस, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, भूल के भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स, इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट वर्क्स, कोई भी चीज छोड़ना नहीं। वाइवा है तो जाओ, फेस करो, धैर्य। अगर आपसे एक्सटर्नल कुछ सवाल पूछते हैं तो पेशेंसली उनका जवाब दो, नहीं आता है तो प्यार से उनको बताओ नहीं आता है, घुमा फिरा के जवाब मत दो, घुमा फिरा के दोगे आपके माइनस मार्किंग होगी। सो गो विद दिस, एंड दिस इज द वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो कि सीबीएसई ने जारी कर दिया है। इसके साथ में डेटशीट की जहां तक बात आती है, डेटशीट किसी वक्त भी जारी हो सकता है, कब ये कोई नहीं जानता, बट एनी मोमेंट, एनी टाइम दैट थिंग कैन कम, ठीक है। सो बी रेडी विद दैट थिंग। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, अभी तुरंत करो, क्योंकि यूट्यूब पे सबसे फास्टेस्ट हम आते हैं सबसे पहले। स्टडी विद विशाल सर को भी सब्सक्राइब कर लेना, और कल कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस, नोट्स, सब कुछ मिलेगा आपको, चिंता नहीं करो। ये बोर्ड एग्जाम 2023 की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।